बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साइंसदान मछलियों की अब तक 21,000 से ज़ायद इक़्तिसाम दरियाफ़त कर चुके हैं। एक तहक़ीक़ के मुताबिक मछली महज ग़िज़ा नहीं बल्कि कई अमराज का बेहतरीन इलाज भी है। ख़ास तौर पर रोगनी मछलियाँ दवाई असरात रखती हैं। इनके खाने से ऐसे कई अमराज से जिनका जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम से गहरा तल्लुक़ होता है बचाव बहुत आसान हो जाता है। मछली में जो रोगनी तेज़ाब पाए जाते हैं वो ओमेगा 3 कहलाते हैं। ये तेज़ाब जिस्म में ऐसे हार्मोनी अज्जा की तैयारी रोक देते हैं जो हर किस्म के अमराज इनमें इजाफा और शिद्दत का सबब होते हैं। मछली की रोगनियत की अहमियत व अफादियत का एहसास तकरीबन 70 बरस कबल हुआ था। उस वक्त ये बात ज़ेर गौर आई थी कि दुनिया के और इंसानों के लिए चर्बी मज़र सेहत यानी नुकसान होती है, तो आखिर इस कौमों बेहिसाब चर्बी खाकर अमराज से क्यों महफूज रहते हैं। वो कल्ब की किसी भी तकलीफ में मुब्तला नहीं होते, हालांकि वो बाकसरत मछली की चर्बी और उसका गोश्त खाते हैं। इसके बावजूद इनके खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल होती है। इसकी असल वजह यह है कि इस कीमे और रोज़ाना जो समुद्री ग़िज़ाएँ खाते हैं वो तमाम की तमाम ओमेगा 3 रोगनी तेज़ाबों पर मुश्तमिल होती है। साहिली इलाकों में रहने वाले अफराद इमराज कल्ब का कम शिकार होते हैं, इसलिए कि वो मछली ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। मछली कम मिकदार में भी कल्ब की मुहाफ़त होती है। चांद इक़साम की मछलियाँ मुख्तलिफ रंग में पहचान सकती हैं। आर्चर नामी मछली इंसानी चेहरे पहचानने की सलाहियत रखती है। मछलियों के कान इंसानों के कानों की तरह बाहिर नहीं होते, बल्कि इनके सर में 2 सुराख होते हैं जिन्हें ओथुलैत कहा जाता है। इनके ज़रिए आवाज़ों को सुनती है, जबकि इनकी जिल्द पर मौजूद लाइथरल लाइन्स भी इन्हें धीमी आवाज़ें और पानी में होने वाली गैर मामूली हरकतों को महफूज करने में मदद देते हैं। इलेक्ट्रिक एल एक ऐसी मछली है जिसे हाथ लगाने से 600 वोल्ट बिजली का झटका लगता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, हर जानवर के मुंह में ज़ुबान होती है, लेकिन मछली के मुंह में ज़ुबान क्यों नहीं और मछली पानी में ही क्यों रहती है। इस पर इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मछली के मुंह में ज़ुबान भी दी थी और इसको वो ताकत भी दी थी कि वो खुश्की पर चल सके, मगर अफसोस कि इसने खुद ही अपने आप पर जुल्म किया। वो कहने लगा, या अली, कैसा जुल्म। इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह को डाला और यह हुक्म दिया कि हर फरिश्ता इसको सजदा करे, और शैतान इनकार कर बैठा। अल्लाह की नाफरमानी करके ये कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और ये तो मिट्टी का बना है, तो यूँ शैतान को अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया। वो बासूरत बनकर ज़मीन पर जैसे गिरा, इंसान से हसद और नफरत के साथ चीखने लगा और हर किसी को बताने लगा कि इंसान इस ज़मीन पर जुल्म करेगा। ऐ शख्स, उस वक्त मछलियाँ ज़मीन पर भी चला करती थी और पानी में भी रहा करती थी। इसके मुंह में ज़ुबान भी हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भटकाया और ये कहा कि इंसान जब ज़मीन पर आएगा तो वो तुम्हें ज़िंदा अपने खंजर से काटेगा अपना पेट भरने के लिए। मछली ने जब ये सुना तो समुद्र में हर एक आबी मखलूक को इंसान के खिलाफ करने लगी। तो यूँ अल्लाह ने मछली के मुंह से ज़ुबान को गायब करके उसकी जगह वबाल पैदा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि कोई भी इंसान तुम्हें ज़िंदा नहीं काटेगा। तुम्हारी हाथ कुदरत ने पानी तक रख दी है। तुम जब पानी से जुदा होगी तो खुद ही तड़प कर मरने लगोगी। इसीलिए जब हलाल मछली पानी से जुदा होती है तो तड़पने लगती है और इसके जिस्म का सारा खून इसके गले में आकर जम जाता है। इसलिए मछली को ज़िबा नहीं किया जाता, क्योंकि ज़िबा करना इसलिए वाजिब है ताकि जानवर की रोगों का सारा खून गोशे से अलग होकर बह जाए। अल्लाह ने मछली पर यह कानून नाफिज कर दिया है कि जब पानी से जुदा होकर तड़पती है तो मछली का सारा खून मछली के गले में आकर जमा हो जाता है और यूँ मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।